महापुरुषों ने कहा है, सखी वादिन की बलिहारी है, संत समागम हो। दिन दिन तो सब सार का घटत बढ़त नहीं कोई, दाना दर्शन संत का ओ दिन आचो हो। समय के अनुसार देखे तो सारे रात्र दिन बराबर ही है। सारे रात्र दिन 12-12 घंटे के ही होते हैं, मगर अपने धर्मशास्त्रों की और महापुरुषों की दृष्टि से, एक महत्व की दृष्टि से आकलन करें, इस जीवन का वही दिन विशेष है। इसी जिंदगी के उसी दिन का महत्व अधिक है, उसी दिन का मूल्यांकन ज्यादा है जब इन शरीर से समाज सेवा का कार्य हो। ये अपना जीवन किसी दीनहीन दुखी गरीब के काम आवे, अपने को जीवन में संत महापुरुषों के दर्शन हो और सत्संग मिल जावे। बीड़ी मत पियो, बीड़ी आप बीड़ी मत पियो आप महाराज जी, बीड़ी मत पियो, बीड़ी बंद करो। नहीं हाँ, बीड़ी पी जिन ज्यादा कोई उल्टी नहीं से 12,000 पियो। उस दिन से बढ़कर इस जीवन का दूसरा दिन नहीं है, क्योंकि अनमोल जीवन मिला है, बहुत लंबे इंतजार के बाद में मिला है। अभी तो लोगों को यही पता नहीं कि ये जीवन मिला ही क्यों है, और मिला है तो इसी जीवन के पीछे कितना बड़ा लंबा समय का इंतजार रहा है, और मिला है तो इस जीवन में केवल खाना कमाना, जमीन जायदाद मकान आदि बनाना, परिवार पैदा और पालन करना, थोड़े दिनों के लिए ऐश आराम करके जीकर मर जाना, बस मात्र यही इतना कि इस जीवन का उद्देश्य है, या इनसे आगे भी इस जीवन का कोई लक्ष्य है। और वो इन चीजों से आगे बढ़कर उस लक्ष्य को तभी समझ पाओगे जब आपके जीवन में कोई न कोई महापुरुष का सानिध्य होगा, सत्संग होगा, जय हो जय हो, संतों की शरण होगी, तभी इस जीवन का वास्तविक महत्व और रहस्य समझ में आएगा है। वरना तो संतों ने कहा है के दिन जाते पुत्र खिलावत। क्यों बंसी जी? संतों ने कहा, महात्मा हरिदास जी लिखते हैं, के दिन जाते पुत्र खिलावत, और के दिन जाते बात बनाए, के दिन जाते खावत सोवत, और के दिन जाते क्रोध चढ़ाए, के दिन जाते नारी को सोचत, और के दिन जाते पेट उपाए, यूं हरिदास महा नर मूर्ख, और रतन मिल्यो तन देत गुमाए। के दिन जाते पुत्र खिलावत, बाल बच्चा पैदा करवा में, बाल बच्चा को पालन पोषण करवा में, वहां ने हिसाबा खिलावा में, के तो दिन ही में जा रही है। के दिन जाते पुत्र खिलावत, और के दिन जाते बात बनाए, और के दिन थारी मारी बातों में, फालतू की अनर्गल गपशप में, कोई आचा बुरा लोगों ने गिनबा में गिनाबा में, इधर उधर अंगुड़ियां करबा में, कबू यान को रू यान को आचर बुरो, के दिन जा रही आया में। और के दिन जाते खावत सोवत, और के दिन जा रिया खावा शोभा में, घूमबा फिरबा में, और के दिन जाते क्रोध चढ़ाए, अरे के जीवन का दिन जा रिया कोई शू लड़ाई झगड़ों करवा में, अरे कोई की नाजायज कोई चीज हड़पबा में, छीनबा में, लूटबा कसोटबा में, नीति अनीति शू धन इकट्ठो करवा में, के दिन इनमें जा रिया है। और के दिन नारी को सोचत, और के दिन जा रिया है स्त्री
पत्नी की संग विलासिता में, और कै दिन जाते पेट उपाय, और कै दिन जा रिया है कहीं के लिए, अपने पेट और परिवार के लिए भागने में। बोलो पूरा जीवन इनके अंतर्गति खत्म हो रही हो न। यूं हरिदास महानर मूर्ख हैं, यहाँ तक जी को जीवन क्यों वकील साहब, यहाँ तक जिनको जीवन सिमटियो हुई है तो उनको किनकी संज्ञा दी है, किनकी डिग्री मिली? मूर्ख की। मूर्ख की नहीं, महामूर्ख की। हाँ है ना, मूर्ख की नहीं, महामूर्ख की। यूं हरिदास महानर मूर्ख, अरे रतन मिलियो तन देत कुमावे। यो जीवन कोई ये पंच तत्वारो भूतलो मात्री नहीं है। यो रतन, यो जीवन अनमोल रतन है। मगर कोई चीज की कदर कब की जाती है? जब उस चीज की कीमत पहचानी जाती है ना, तब जाके उसकी कीमत, उसकी कदर, हिफाजत की जाती है। अगर उस चीज की पहचान ही नहीं, उनका महत्व ही पता नहीं, तो फिर उनकी कदर भी, हिफाजत भी नहीं है। इसलिए तो संतों ने कहा है, जो मतहीन महानर मूर्ख, जो मतहीन महानर मूर्ख, साज मतंगज ईदन ढोवे, और कंचन भाजन धूल भरे सट, और मूंड सुदारस सु पग धोवे। बाहित काग उडावन कारण, और डार महामणि मूर्ख रोवे। त्यों ये दुर्लभ दहे बनारस, अरे पाई अजान अकारत खोवे। महात्मा कवि बनारस कहते हैं कि जन महत्व पतो कौन है, कीमत को पतो कौन है? वह आदमिया ने तो जंगली मन का न हाथी भी दान कर दे न कोई राजा, तो वो हाथी ने कहीं काम ले हुए। जंगल में क्यों लकड़ियां काट काट बड़ी तो लाबार बेचवा के काम हाथी ने ले हुए। उन हाथी की वहां को कीमत पता नहीं है। अरे कि ये तो हाथी तो राजा महाराजा के सवारियां करवा लायक है। कंचन भाजन धूल भरे सट, अरे जाने कभी जीवन में सोनू न देखियो, और सोना की कीमत न जानी। वहां ने सोना को चरो भी मिल गया तो कहीं करे हुए है भाई, उमें गार या कचरो भरवा को काम ही करे। मूंड सुदारस सु पग धोवे, और जन अमृत जानियो ही कौन है? अमृत को नाम या अमृत का गुण की पहचान कौन है? वहां अमृत को कलश भी मिल जाए तो मुंडा ने हाथ पगानी धोवे न, तोल कौन गया तो पीर अमर हो बाकी चीज है। मूंड सुदारस सु पग धोवे, बाहित काग उड़ावन कारण, और डार महामुनि मूर्ख रोवे। कोई करसा आदमी ने खेत की मेड़ पे अगर हीरा को चरो भी मिल गया तो कहीं करे वो, अरे आज 2-5 दिन तो भाटा भेड़ा कर लाभा की आफत मिटी रहे। डावड़े बैठे रखे गोपिया मर, जनावर उड़ावा का ही काम ले। इतने संत कह रिया है। महात्मा कवि बनारस कहते हैं, त्यों ये दुर्लभ दहे बनारस, अरे पाई अजान अकारत खोवे। ऐसे जिनको इस मनुष्य जीवन का महत्व पता नहीं है, उन्होंने इस जिंदगी की कीमत नहीं जानी है, कदर नहीं करी है। घना को शीशियां पीर तुम्हारा खावा में जा रही हो जीवन, घना को शीशियां के लारा वो आड़ चाबवा में जा रही हो है। कोई पड़ोसी से पड़ोसी लड़ने झगड़ने में, कहे किसी की जमीन जायदाद छीनने में, कोई खाने कुमाने में, दुर्व्यसनों में, नशाबाजी में, इश्कबाजी में, इन भोगों में, दुर्व्यसनों में, कुकर्मों में, ये अनमोल मनुष्य जीवन रूपी रतन ये कुकर्मों के कचरे में जा रहा है। जय हो जय हो जय हो। कुकर्मों के कचरे में जा रहा है। बोलो जितनी कीमती चीज होती है
उनको उतनी छुपाकर उतनी जिम्मेदारी से और उतनी हिफाजत से रखना होता है। गीता में एक शब्द आता है योगक्षेम। योग कहते हैं मिलने को, कोई चीज मिल जावे वो योग है। और क्षेम कहते हैं उस चीज को सुरक्षित बचाना। कोई कीमती चीज मिल गई, अरे भाई चांदी सोने की चीजें बोल दो, कहीं घर में चोरे रखी जाती है क्या? बक्से में रखी जाती है, अलमारी में रखी जाती है, लॉकर में रखी जाती है ना। हैं? जो चांदी सोने की कीमती चीजें होती है या रुपए पैसे होते हैं, हर कहीं पर घर पे इधर उधर बिखेरते नहीं है। और क्योंकि वो चीजें कीमती है तो भाई ये मनुष्य जीवन तो जो चीजें आपकी नजर में कीमती है, चांदी है, सोना है, हीरा पन्ना जवाहरात है, अरे जो कोई माणक मोती है, रुपए पैसे है, जमीन जायदाद है, ये सारी चीजें इस जिंदगी के एक श्वास के बराबर नहीं होती है। इस जिंदगी के एक श्वास के बराबर नहीं होती है। हरि भज ईसरा, हरि भज ईसर दास, फिर मांग्या मिल सी नहीं रे, करोड़ मोहरी के श्वास। 1 करोड़ मोहरा की कीमत इस जीवन का एक श्वास के बराबर नहीं है। ये सब चीजें दिख रही है, इनका महत्व अपने से है। अपन है तो मकान की कीमत है, अपन है तो परिवार है, अपन है तो जायदाद है, अपन है तो धन दौलत है, अपन है तो गाड़ी मोटरें हैं। बोलो अपनी नहीं है तो फिर ये चीजें अपने लिए काम की भी नहीं है। इन चीजों से अपना महत्व नहीं, अपने होने से इन चीजों का महत्व है। तो बोलो ये तो रत्न है मगर ये जीवन महारत्न है। जो ये महारत्न रूपी मनुष्य जीवन ये कुकर्मों के दुर्व्यसनों के कचरे में जा रहा है। और जिनका जा रहा है बोलो उनकी समझदारी एक मूर्खता है। बोलो उनको क्या कहेंगे? एक स्वर में बोलो सभी। उनको मूर्ख कहेंगे। जिक्र समझ में आ गई तो बोलो। हाँ, उनका जीवन मूर्खता का है। वो चाहे कितने रुपए पैसे वाला हो, कितनी जायदाद वाला हो, कितना नेताजी हो, मंत्री मिनिस्टर हो, चाहे कुछ भी हो, मगर अगर उनके जीवन में इस मनुष्य जीवन का महत्व नहीं है तो वो चाहे दुनिया में कितना ही बड़ा बना रहे मगर संतों की दृष्टि में वो महामूर्ख है। जय हो। एक बार मैं प्रवचन सुन रहा था, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी महापुरुष हुए थे तरुण सागर जी महाराज। तो एक सेठ जिन्होंने नीति अनीति से, छल पाखंड से, 2 नंबरी धंधे से बहुत करोड़ों धन कमाया और जिनका जीवन और जिनकी दौलत अनीति की थी मगर सिफारिश करने में बड़ा भोला सीधा सादा और सज्जन बनता था। महात्मा तरुण सागर जी के आकर प्रणाम किया और कहा गुरुदेव कृपा करो, मेरे घर भी पधारो, मैं तो क्या सेवा कर सकता हूँ, आपके चरणों की धूल के बराबर हूँ। तरुण सागर जी ने कहा कि हकीकत में आपने सही कहा कि मैं आपके चरणों की धूल के बराबर हूँ, मैं भी हकीकत में तुझे इसी लायक समझता हूँ। जय हो। मैं भी हकीकत में तुझे इसी लायक समझता हूँ। ऐसा तेरे शब्दों में भाव दिखा रहा है, वैसी तेरी जिंदगी, तेरा जीवन नैतिकता का, मानवता का, इंसानियत का नहीं है। इसलिए संतों ने कहा है कि ये मनुष्य जीवन की कीमत कब पहचानोगे? संत मिलेंगे, गुरुमुखी होंगे, गुरु शरण होगी, सत्संग मिलेगी। 83 लाख ये मनुष्य जीवन की कीमत क्या? 83,99,999 जन्मों का इंतजार ये मनुष्य जीवन है। इतने लंबे वर्षों का इंतजार ये मनुष्य जीवन है। इतने जन्मों के बाद में मिलता मनुष्य जीवन। और यहाँ चूक गए ना, अगर ये 40-50 साल के इसमें डपा चूक हो गए तो फिर
लाखों जन्मों के इंतजार के बाद में ये जीवन, ये ढांचा प्राप्त होने वाला है। ये कीमत है मनुष्य जीवन की। इसलिए कहा है संतों ने कि वो दिन, धन्यवाद है मान्य गुरु भक्त लादू राम जी को, जय हो। और इनके पीछे बहुत बड़ी भूमिका अपने एडवोकेट साहब गुरु भक्त धर्मराज जी मान्य बगड़वा साहब की रखी है। और मैं इसी घर पे नहीं, इन क्षेत्र पर टोंक से लेकर जयपुर और पूरे संभाग स्तर पर अगर किसी का जीवन सत्संग से जुड़ा है, किसी का दुर्व्यसन छूटा है, किसी के जीवन में सत्संग उतरा है, किसी के जीवन में भक्ति भावनाएं प्रकट हुई है, कोई गुरुमुखी बना है, तो इनके पीछे बहुत बड़ी भूमिका या तो सोइला के गुरु भक्तों की है या फिर एडवोकेट साहब धर्मराज जी की तो बख्शी हैं। और इनके हौसलों के पंखों से आप, हम भी आपके जीवन कल्याण की इच्छा और संकल्प की उड़ान भरते हैं कि अपने सत्संग शब्दों से कोई का दुर्व्यसन छूट के जीवन बदल जाए। बस हमारा जीने का और इस जन्म में आने का यही मात्र उद्देश्य है। जय हो, जय हो।